गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अच्छी चल रही होगी आप लोगों की तैयारी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। ये जो टॉपिक है इसको मैं आज दो पार्ट्स में लेके आई हूँ। पहला हमारा रहेगा इंडियन हिस्ट्री की जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स थी, और दूसरा पार्ट रहेगा जो भी करंट अफेयर में बुक्स थी, यानी कि पिछले एक डेढ़ साल के अंदर जो भी पब्लिश हुई हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारा गिव अवे क्वेश्चन, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गीता रहस्य? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए पाणिनि, बी नागार्जुन, सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि हम लोग आपको गिव अवे के तौर पे दे सकें ये बुक। रेंडमली हम किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और उनके घर पे ये स्टैटिक जीके की बुक को हम भेजेंगे, जिसमें हर टॉपिक को वन लाइनर और एमसीक्यू की फॉर्म में रखा गया है। और 2015 से 2023 तक के जो भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पोर्शन से पूछे गए हैं उन सबको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप लोग मुझे जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम करंट अफेयर्स की बुक्स को ही लेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन बुक्स रिटन बाय सानिया मिर्ज़ा? सानिया मिर्ज़ा ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक को लिखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए लावा, बी लिसनिंग टू द ग्रास ऊपर्स, सी है एक अगेंस्ट ऑड्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, एक अगेंस्ट ऑड्स। लावा जो बुक है इसको लिखा है जावेद अख्तर ने। लिसनिंग टू द ग्रास ऊपर्स बुक को लिखा है अरुंधति रॉय ने, जो कि बुकर प्राइज़ विजेता भी रही हैं। और सानिया मिर्ज़ा की जो ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी है इसको हम बोलेंगे एक अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड? अ प्रॉमिस्ड लैंड बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। एक बराक ओबामा, बी है रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन सी है मिशेल ओबामा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो अ प्रॉमिस्ड लैंड जो बुक है ये किसकी है? इसको लिखा है बराक ओबामा जी ने, जो कि प्रेसिडेंट भी रहे हैं यूएसए के। ए प्रॉमिस्ड लैंड इज़ अ मेमोयर बाय बराक ओबामा, द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2009 टू 2017। 44 में ये राष्ट्रपति रहे हैं, दो कार्यकाल तक, 4-4 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन बुक्स रिटन बाय अभिनव बिंद्रा? दी गई पुस्तकों में से कौन सी अभिनव बिंद्रा ने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है। द इंडिया स्टोरी, एट द क्लोज ऑफ प्ले, अ शॉट एट हिस्ट्री और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अ शॉट एट हिस्ट्री। इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जी। समर ओलंपिक 2008 में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और जो दूसरी बुक है ये एट द क्लोज ऑफ प्ले, इसको लिखा है रिकी पॉन्टिंग ने। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह और ऑप्शन सी है शशि थरूर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या रहने वाला है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शशि थरूर। शशि थरूर की कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हम लोग देख लेते हैं। सांसद है शशि थरूर जी। पहली जो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है वो देख लेंगे हम, अम्बेडकर अ लाइफ। इसके बाद है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये भी अब हाल ही में 2 साल पहले ही ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी। और एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया पुस्तक भी शशि थरूर जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन बुक्स रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, पहले और अंतिम मुस्लिम राष्ट्रपति भी यही हैं। ऑप्शन आपके सामने है। फॉर योर फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडरशिप, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इनकी जो पुस्तक इन चारों में से है वो है ऑप्शन ए, फॉर योर फ्यूचर। इसके अलावा जो बुक क्रिएटिंग लीडरशिप है इसको किरण बेदी जी ने लिखा है। किरण बेदी जी पहली महिला आईपीएस हैं। और अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो बुक है इसको सौरव गांगुली ने लिखा है, जो कि क्रिकेटर थे पूर्व में और वर्तमान में जो हमारी क्रिकेट टीम है उसके ये कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए गार्लैंड ऑफ मेमोरीज? अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ए अरुंधति रॉय, बी रस्किन बॉन्ड, सी है शशि थरूर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये जो बुक है अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, ये लिखी है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड की कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे लॉन फॉक्स डांसिंग,
ऑल टाइम फेवरेट ऑफ चिल्ड्रंस और मसूरी देहरादून के रहने वाले हैं। इंग्लिश में ये कहानियाँ लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, ए मेगास्थनीज, बी जयदेव, सी है महेंद्र वर्मन द्वितीय और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इंडिका जो बुक है इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ग्रीक डिप्लोमेट था, हैड बीन सेंट टू द चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट बाय द ग्रीक किंग सेल्यूकस। यानी कि जो सेल्यूकस थे, ग्रीक जो शासक थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था और यहाँ पे रह के इन्होंने भारत के बारे में बुक लिखी थी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी है मनमोहन दास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी है श्री अरबिंदो घोष और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो लाइफ डिवाइन को लिखा था श्री अरबिंदो घोष जी ने। ये भारतीय दार्शनिक हैं, इंडियन फिलोसफर। इनकी अन्य जो किताबें हैं वो है एस्से ऑन गीता, एक किताब है इनकी सावित्री, एक है इनकी द फ्यूचर पोएट्री और एक न्यूज़पेपर भी इन्होंने पब्लिश किया था जो था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण इज द बुक रिटन बाय? नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए लाला लाजपत राय, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है सचिंद्र सान्याल और ऑप्शन डी है दीन बंधु मित्र। तो नील दर्पण जो पुस्तक है इसको लिखा है ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र ने। दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन फार्मर्स रिवॉल्ट अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। यानी कि नील की खेती के लिए जो मजबूर किया गया था किसानों को बंगाल में, तो 1858 में उन्होंने उसका विद्रोह किया था, नील आंदोलन चलाया था और उसी को एक प्ले, एक ड्रामा के माध्यम से दिखाने के लिए लिखा था किसने? दीनबंधु मित्र जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बंदी जीवन? बंदी जीवन के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए सचिंद्र नाथ सान्याल, बी बारिंद्र घोष, सी है बटुकेश्वर दत्त और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बंदी जीवन पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल ने। कौन थे सचिंद्र नाथ सान्याल जी? एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी, यानी कि एक भारतीय क्रांतिकारी। सान्याल वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। यानी कि जो हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA जिसको कहा जाता है, ये उसके एक फाउंडिंग मेंबर भी थे और यही HRA आगे जाके सोशलिस्ट हो गया था, यानी कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जब इसमें कौन जुड़ गए थे? 1928 में भगत सिंह जी जुड़ गए थे, तो उन्होंने इसे सोशलिज्म से जोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन होम रूल? इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इंडियन होम रूल जो पुस्तक है उसको लिखा था ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे कि मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इसके अलावा जो एनी बेसेंट जी हैं, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे जो कि हैं कॉमनवील एंड न्यू इंडिया। एनी बेसेंट जी द्वारा ये प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, इंदिरा गांधी, सत्यजीत रे, MK गांधी और तारकनाथ दास। तो इंडियन ओपिनियन जो अखबार है इसकी जो स्थापना की थी, इसको स्टार्ट किया था, वो भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। महात्मा गांधी जी ने इसके अलावा भी कुछ पत्रिकाएं स्टार्ट की थी, तो जिनमें से एक है नवजीवन, इसको 1929 में शुरू किया था। हरिजन 1932 में इसको शुरू किया था। और जो तारकनाथ दास जी हैं, इन्होंने जिस अखबार को शुरू किया था वो था फ्री हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ए खुदीराम बोस, बी चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो द इंडियन स्ट्रगल जो बुक है ये बहुत ही फेमस किताब है और किसके द्वारा लिखी गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल वॉज पब्लिश्ड इन द कंट्री ओनली इन 1948 आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो विश्व इतिहास का जो झलक पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं।
इसके अलावा भी इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे कि एक थी लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये इन्होंने जेल से अपनी जो पुत्री इंदिरा गांधी जी हैं उनको कुछ खत लिखे थे। और इसके अलावा इनकी फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हर्षचरित? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ए रामानुज, बी कालिदास, सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो हर्षचरित या हर्षचरितम जो पुस्तक है इसको लिखा था ऑप्शन सी बाणभट्ट ने। ये बायोग्राफी है ऑफ इंडियन एम्परर हर्ष बाय बाणभट्ट इन संस्कृत लैंग्वेज। तो 3 चीज़ें हम याद रखेंगे, हर्षचरित संस्कृत लैंग्वेज में है, बायोग्राफी है किसके बारे में? राजा हर्ष के बारे में, वर्धन राजवंश के जो कि राजा थे, थानेसर इनकी राजधानी थी, बाद में इन्होंने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। और इसको लिखा है बाणभट्ट, ये इनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रामचरित? रामचरित पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए तुलसीदास, बी संध्याकर नंदी, सी कालिदास और ऑप्शन डी है भास्कर द्वितीय। ध्यान से हम इस बुक को देखने वाले हैं। रामचरित यदि पूछा जाए तो ये पुस्तक लिखी थी ऑप्शन बी संध्याकर नंदी ने। अगर पूछा जाए रामचरित तो ये बेस्ड है किस पर? एक पाल शासक थे रामपाल, उनका कैवर्त किसानों से युद्ध हुआ था, उसके बारे में ये बुक है, इसको रामचरित नाम दिया गया है। भास्कर द्वितीय के बारे में पूछा जाए तो भास्कर द्वितीय जी ने बुक लिखी थी लीलावती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, गणित के सूत्रों के बारे में है। यदि रामचरित मानस पूछी जाए तो ये लिखी थी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जाता है महान कवि, और ये गद्य के रूप में रामचरित मानस इन्होंने लिखी है। बहुत ही बड़ा ये काव्य ग्रंथ है। और रघुवंश यदि किताब पूछी जाए तो इसको लिखा था कालिदास जी ने। तो रामचरित संध्याकर नंदी, रामचरित मानस तुलसीदास और रघुवंशम पूछा जाए तो कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्वप्नवास दत्तम? स्वप्नवास दत्तम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए भास, बी अतुल, सी विल्हण और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो स्वप्नवास दत्तम यानी कि स्वप्न में लिखी गई जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए भास ने। इसके अलावा जो विल्हण थे, विल्हण ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी विक्रमांक देवचरित। ये चालुक्य वंशीय जो शासक थे विक्रमादित्य फिफ्थ, उनके बारे में है विक्रमांक देवचरित, और ये राजकवि थे इनके। और जो अतुल हैं, इन्होंने जो बुक लिखी है वो है मूशिक वंशम, यानी कि मूशिक वंश केरला का एक राजवंश था उसके बारे में। और भास ने जो है लिखी है स्वप्नवास दत्तम। इसके अलावा भास के 13 नाटक भी एक प्रसिद्ध इनकी कृति है, भास के 13 नाटक। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को लिखा था ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद जी ने। इनके बारे में जान लेते हैं। अवॉर्डेड द भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है अबुल कलाम आज़ाद जी को। ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे भारत सरकार के, और अल हिलाल नामक न्यूज़पेपर भी इन्होंने पब्लिश किया था। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, हम इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एक बुक है अमरकोश। तो ये जो अमरकोश पुस्तक है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अमर सिंह जी ने। अमर सिंह ये एक दार्शनिक रहे हैं अमर सिंह, और ये अमरकोश जो पुस्तक है ये कुछ वित्त से या हम कहेंगे फाइनेंस रिलेटेड इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। अगली जो किताब है वो है राजतरंगिणी, बहुत ही फेमस है, जो कि हमारा नॉर्थ इंडिया का या नॉर्थ वेस्ट हम कहें उत्तर पश्चिम के इतिहास पर आधारित ये किताब है राजतरंगिणी। इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसको लिखा था कल्हण ने। कल्हण जो है राजा कनिष्क के दरबार में थे। और राजतरंगिणी पुस्तक पे कई बार प्रश्न घूम घूम के पूछ लिए जाते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे ये पुस्तक किसने लिखी है, या कल्हण के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, या फिर जम्मू कश्मीर या पश्चिम भारतीय राजाओं के इतिहास को बताने वाली पुस्तक कौन सी है, तो वो राजतरंगिणी है, यानी कि राजाओं की नदी। अगली इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट ने लिखी है। ये बुक हमें सूर्य और पृथ्वी के बारे में बताती है, पृथ्वी की जो परिधि है, सरकमफ्रेंस है जो पृथ्वी की, उसके बारे में ये बताती है सूर्य सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खगोल शास्त्र की एक पुस्तक है।
इसके बाद में आती है हमारी वृहत संहिता। वृहत संहिता को वराहमिहिर ने लिखा है। ये भी खगोल और ज्योतिष के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने वृहत संहिता पुस्तक में ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए बहुत सारे नियम बताए हैं। अगली जो पुस्तक है वो है हमारी विक्रम और उर्वशी, यानी कि ये विक्रम और उर्वशी के बारे में है। इसको लिखा है किसने? ये कालिदास जी ने लिखा है और ये एक ड्रामा यानी कि एक नाटक की फॉर्म में ये है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बुद्धचरित? बुद्धचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए आर्यभट्ट, बी भास, सी अश्वघोष और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बुद्धचरित पुस्तक के लेखक कौन है? उसके लेखक हैं ऑप्शन सी अश्वघोष। बुद्धचरिता जो है ये संस्कृत की पुस्तक है, पहले तो हम यही याद रखेंगे। और ये एक पोएट्री डिस्कोर्स ऑन द एक्ट्स ऑफ बुद्ध, यानी कि बुद्ध के जो भी कार्य थे ये उनके बारे में लिखी हुई एक गद्य यानी कि पोएट्री की किताब है। इसके अलावा जो आर्यभट्ट हैं इन्होंने पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टियम अबाउट सन एंड अर्थ, ये भी खगोल शास्त्र की एक किताब है। अगली बुक है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? बार बार पूछी गई ये पुस्तक है। ऑप्शन है ए दंडी, बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है कल्हण, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की एक महत्वपूर्ण किताब है। मुद्रा राक्षस इज अ संस्कृत लैंग्वेज प्ले बाय विशाख दत्त दैट नरेट्स अबाउट द किंग चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस किताब किस बारे में है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने। ए भरत मुनि, बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी है कामदेव और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है इसको लिखा है भरत मुनि ने। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। और नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है इसमें विभिन्न प्रकार के नृत्य, संगीत आदि के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रत्नावली? रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। ए अमोघवर्ष, बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो रत्नावली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी हर्षवर्धन, वर्धन वंश के राजा। इन्होंने जो है 3 इम्पॉर्टेंट इनकी कृति हैं। कौन कौन सी हैं? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऐहोल प्रशस्ति? ऐहोल प्रशस्ति पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ए शूद्रक, बी राजेंद्र चोल, सी है हर्ष और ऑप्शन डी है रवि कीर्ति। तो ऐहोल प्रशस्ति पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन डी रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति जो कि कॉर्ड ऑथर यानी कि राजकवि थे चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय के, और ये बुक लिखी गई है इन प्रेज ऑफ द किंग, यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उनकी तारीफ में, उनकी प्रशंसा में ये किताब लिखी गई है। और प्रशस्ति का जो मीनिंग होता है, तो प्रशस्ति का मीनिंग ही प्रशंसा करना होता है, यानी कि तारीफ करना होता है। ये एक शिलालेख है और ये ऐहोल प्रशस्ति शिलालेख हमें कहाँ से मिला है? फाउंड एट ऐहोल इन कर्नाटका स्टेट, यानी कि कर्नाटका में ऐहोल नामक स्थान से ये मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी कालिदास, सी जयदेव और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चरक संहिता? चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। ए वेदव्यास, बी महर्षि सुश्रुत, सी महर्षि चरक और ऑप्शन डी है वाग्भट। तो जैसे कि हम नाम से ही समझ जाएंगे, चरक संहिता को लिखा था महर्षि चरक ने। संहिता का मतलब होता है कि अगर कोई हम किसी किताब को हम लिखें, किसी नियमों से हम उसको लिखें, एक के बाद एक चीज़ें हम उसमें जोड़ें और किसी न किसी नियम से वो बंधी हुई हों, तो उसे संहिता कहा जाता है। तो चरक संहिता महर्षि चरक की है और ये ऑन मेडिकल हर्ब्स यानी कि ये औषधियों के बारे में है। इसके बाद में है महर्षि सुश्रुत, इन्होंने लिखी है क्या? सुश्रुत संहिता। और वाग्भट जो हैं इन्होंने लिखी है वाग्भट संहिता। थैंक यू।